हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एडगर अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का हम लोगों ने भूगोल का 5वां अध्याय लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपके लिए 4 अध्याय आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अब आपका जो 5वां अध्याय है मानव संसाधन, चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या है। पहला देखिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग मानव संसाधन के अध्याय 5 के। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। ठीक है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन दिया है गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर व्यास और सतलज। तो क्या जाएगा आपका इसमें, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका सी जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदी है उसके जो उपजाऊ मैदान बसे हुए हैं। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं की खोज में जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन दिए हैं, शहरी क्षेत्र की ओर, ग्रामीण क्षेत्र की ओर, महासागरीय क्षेत्र की ओर या फिर पर्वतीय क्षेत्र की ओर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, क्या लिखेंगे आप, शहरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन दिए कितने पुरुष और स्त्रियां हैं, रोजगार योग कौशल की योजना, कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं और आय का स्तर। तो जनसंख्या पिरामिड जो है हमें रोजगार योग कौशल की योग्यता ये जानने में हमारी मदद नहीं करता है, सहायता नहीं करता है, बाकी सब चीजें करता है। क्वेश्चन फोर्थ देखें, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि। तो इसका आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन में, यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं और यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता वाले से भरपूर होते हैं। क्या जाएगा इसमें आपका सही जाएगा पहला वाला कि यह क्षेत्र खेती एवं विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, इसलिए सदैव जो है लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें क्या दिए देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षक प्रदान करने करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व लगभग 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, पहला ये है आपका भौगोलिक कारक है। तो भौगोलिक में क्या जाएगा, स्थलाकृति जाएगा, जलवायु जाएगा, मृदा जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, या फिर आपका क्या जाएगा, खनिज जाएगा। ठीक है, और सामाजिक में क्या जाएगा आपका, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक, ये सभी क्या है आपके इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्या दिया है, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। दूसरा दिया है, जनसंख्या का संगठन हमें यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी आय क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं दशाएं भी देखी जाती है। तो ये जनसंख्या संगठन की विशेषताएं आप लिख सकते हैं। 2 आपको विशेषताएं लिखना है, यहाँ पे दोनों दी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्या दिया है, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। तो जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जिंदगी जितनी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखें, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्या दिया है, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो पहला क्या है आपका प्रवास, प्रवास से क्या लिखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने के को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है आपका अप्रवासी, इसमें क्या लिखा हुआ है, अप्रवासी उन्हें, देखिए अप्रवासी में क्या दिया है, अप्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में जाने जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अप्रवासी, मतलब जहां से जो हमारे देश से किसी और देश में चले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अप्रवासी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका दूसरा आपका उत्प्रवासी। उत्प्रवासी क्या है आपका, उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, ये आपका अप्रवासी मतलब इसको हम एनआरआई बोलते हैं, हमारे देश में भी रहते हैं और दूसरे देश में भी रहते हैं। प्रवास मतलब कुछ कुछ विशेष लोग जो आने जाने लगते हैं तो प्रवास बोलते हैं, और प्रवासी मतलब
जो इस देश को छोड़ के जा चुके हैं, तो उनको बोलते हैं अप्रवासी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। आर्थिक कारण, ठीक है, तो आर्थिक कारण औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो सबसे जो ऐसे बसे क्षेत्र हैं। ठीक है, इसका आंसर आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं लिखिए। ठीक है, इसका क्या लिखेंगे, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवसर अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये आपका 30 नंबर का जो है आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस जो अध्याय के जो है हमने आपको 13 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आपके भूगोल के जो है पूरे 5 अध्याय आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने ये पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इनको सबको देख सकते हैं। अब आगे जो वीडियोस आपके लिए आएंगे, आपके भारतीय संविधान का हमने प्रोवाइड कर दिया है, सेकंड धर्मनिरपेक्ष का भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब है नेक्स्ट आपका संसद तथा कानूनों का निर्माण आपको हम देंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो आपके कोर्स से संबंधित वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।